आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम और टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट की, जिसको हम मिला करके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के नाम से, जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तब तक आपको ये एहसास होगा कि ये कितना ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है प्री डायबिटिक लोगों के लिए भी और डायबिटिक लोगों के लिए भी। क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, तो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट जब क्लिनिकल ट्रायल के लिए गया तो क्या रिजल्ट आया वो भी हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की, जिसमें प्रोडाइट और टैबलेट्स दोनों शामिल हैं। किसके लिए बनाया गया प्रोडक्ट है? प्री डायबिटिक जो भी व्यक्ति होता है उसको डायबिटीज होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। जाहिर है पहले प्री डायबिटिक होगा उसके बाद डायबिटिक होगा। तो जो प्री डायबिटिक लोगों के लिए बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है, और ये एक तरह से मैं कहूंगी समाज सेवा का काम है अगर आप ये प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करते हैं तो, क्योंकि आप उसे प्री डायबिटीज से डायबिटीज में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोडक्ट दो तरह की चीजों के कॉम्बिनेशन से आप मिलता है आपको। एक है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट, 30 टैबलेट का पैक है, 15-15 टैबलेट की 2 स्ट्रिप्स हैं इसके अंदर, और दूसरा है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट का पैक। जो कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है इसमें डली हैं 12 वंडरफुल हर्ब्स। पहला, मेमोर्डिका चरनशिया, जी हाँ करेला। जी हाँ, करेला ब्लड शुगर को कम करता है, और जो करेला पूरी तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा रॉ फॉर्म में, क्योंकि हमारी बॉडी हर चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो इसमें जो करेला डला है वो बायो अवेलेबल फॉर्म में डला है, यानी आपके खून में उसका जो सत है, उसका जो असर है वो खुल जाता है। तो आइए देखते हैं क्या करता है करेला। रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है, एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है, जी हाँ, फाइटोन्यूट्रिएंट जो इंसुलिन और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, और इसमें चिलेंटिन नामक एक घटक, एक तत्व, एक एलिमेंट होता है जो रक्त शर्करा को घटाता है और शरीर में ग्लूकोज का उपयोग बढ़ाता है। दूसरा है एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस, जी हाँ, आंवला क्रोमियम से भरपूर होता है, इसलिए रक्त शर्करा को कम करने में सहायक है। आंवला जो है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है, और ट्राइग्लिसराइड्स मतलब जो फैट का जमाव आपकी कोशिकाओं के आसपास आपके शरीर में हो रहा है उसको ये कम करने में मदद करता है। एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस विटामिन सी से समृद्ध है, और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो उन फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है जो डायबिटीज का आधारभूत कारण है। फिर हम आते हैं सिजीजियम क्यूमिनी यानी जामुन। इसमें मौजूद ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम है। यूजुअली फलों में एक फ्रक्टोज नाम की प्राकृतिक चीनी मिलती है, उपलब्ध होती है, उसी के अंदर होती है। तो वो जो प्राकृतिक चीनी है, अगर फल बहुत ज्यादा मीठा होता है तो वो चीनी जो है वो आपके ब्लड में घुल करके आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देती है। तो उसको बोलते हैं, जिस भी फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें ये परेशानी आती है। यहाँ पर जो है फ्रुक्टोज जो इसमें है और जो ग्लूकोज इसमें है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, इसलिए ये डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आदर्श फल है। जामुन में जो है वो जम्बोलिन नामक यौगिक होता है, कंपाउंड होता है जिसका नाम है जम्बोलिन, वो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। चौथे पे आते हैं टैरोकार्पस मार्सुपियम। इसमें मौजूद बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, ये रक्त शर्करा को कम करने में सहायक है। हाइपोग्लाइसेमिक गुणों से भरपूर सामान्य इंसुलिन के स्राव को रिस्टोर करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। पांचवा इंग्रेडिएंट, हर इंग्रेडिएंट में हम आपको बता रहे हैं कि ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। भोजन के बाद रक्त में ग्लूकोज के स्तर में तेज वृद्धि को रोकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम खाना खाते हैं और अगर आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाया, यानी अगर आपने ऐसा खाना खाया जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ऊपर है, जैसे आपने चावल खाए या आपने रोटी खाई या आपने कोई मिठाई का टुकड़ा खाया, तो क्या होगा? जब आप इस तरह का खाना खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल खाना खाते ही एकदम से बढ़ता है, और ये एकदम से जो बढ़ना है ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो बेल का फल है वो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को तेजी से बढ़ने से रोकता है, धीरे धीरे ही ग्लूकोज को वो रक्त में बढ़ने देता है। ग्लिसराइजा ग्लाबरा, ये ग्लूकोज के अवशोषण, इंसुलिन सिक्रीशन पर प्रभावशाली है। दोनों चीजों पर देखिए, ग्लूकोज का अगर एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छा होता है तो आपको डायबिटीज की स्थिति से आप बचे रहते हैं। ये है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, फास्टिंग रक्त शर्करा के स्तर को ये कम करता है। मतलब जो फास्टिंग शुगर, जो सुबह रात के भूखे होने के बाद जो आप सुबह कुछ भी खाने से पहले फास्ट की स्थिति में रहते हुए जो रक्त शर्करा का स्तर है उसको ये कम करने में मदद करता है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर, इसका नाम ही ऐसा है कि आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं गुड़ मार, यानी गुड़ की मिठास को ये मार देता है, यानी ये आपके शरीर में मिठास को पहचानने की जो काबिलियत है उसी को कम कर देता है, और ये आपकी मीठा खाने की इच्छा को भी कम कर देता है, ताकि आप मीठा खाने की इच्छा से मजबूर होकर मीठा न खाएं। तो ये इसमें बायोएक्टिव घटक है जिसका नाम है जिम्नेमिक्स एसिड, जो मिठास के स्वाद को अवरोधित करता है, मुंह में मिठास की पहचान करने की क्षमता को कम कर देता है, और इस तरह मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन से ये बचाता है। जिम्नेमिक एसिड ग्लूकोज के अवशोषण को बाधित करता है, पैंक्रियास से इंसुलिन के स्राव को बढ़ावा देता है, और रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। अब हम आएंगे मैंगीफेरा इंडिका। एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है,
द लीव्स ऑफ मैंगीफेरा इंडिका वर प्रूवन फॉर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज। इसकी जो पत्तियां हैं उसको प्रूव किया गया कि ये उसमें एंटी डायबिटिक गुण हैं। जी हाँ, आपका प्रिय आम है मैंगीफेरा इंडिका। तो इसकी जो पत्तियां हैं उसमें एंटीबायोटिक गुण हैं और ये जो है वो इंटेस्टाइन में जो आपका ग्लूकोज चीनी जो आपके इंटेस्टाइन में अवशोषित होती है उसको ये रोकता है, उसको ये कम करता है। पाइपर नाइग्रम, यह रक्त शर्करा के प्रबंधन में सहायक है। पाइपर नाइग्रम अगर आप देखेंगे एट अ डोज ऑफ 20 mg पर केजी हैज सिग्निफिकेंट ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट। मतलब हर केजी पर अगर 20 mg आप पाइपर नाइग्रम ले पाएं तो उसका जो है ब्लड शुगर को नीचे करने का, कम करने का बहुत अच्छा एक इफेक्ट आता है। पाइपरीन, अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लैक पेपर, हैज बीन फाउंड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलेनियम, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, बीटा कैरोटीन, कर्क्यूमिन एज वेल एज अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये देखिए ब्लैक पेपर जो है वो अब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में मदद करता है। ये इस रिसर्च में लिखा गया है कि वो सेलेनियम, बी कॉम्प्लेक्स, बीटा कैरोटीन, कर्क्यूमिन, इन सब चीजों को बेहतर अवशोषित करने में मदद करता है। पाइपरीन also inhibits pro-inflammatory cytokines that are produced by tumor cells. During that process, it interferes with the signaling mechanisms between cancer cells, thereby reducing tumor progression. In respect to its numerous usages, the present study is aimed at evaluating the hypoglycemic effects of Piper nigrum. कैसे Piper nigrum डायबिटीज में मदद करता है वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में, उनके अवशोषण में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म को सुधार कर पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाता है। पाइपर लॉन्गम पाचन को सुधार कर पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाता है। डायबिटिक लोगों में अक्सर ताकत की कमी पाई जाती है, यह उस ताकत को फिर से लौटाने में मदद करता है पाइपर लॉन्गम। और इसके बाद 12वां इंग्रेडिएंट है जिंजीबर ऑफिशिनल, जी हाँ अदरक। यह इंसुलिन के लेवल को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। सो इस तरह से ये 12 वंडरफुल हर्ब से बना न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन का टैबलेट। ये टैबलेट आपको पानी के साथ नहीं लेना है, इसको आपको सुबह चबाकर ही लेना है और भूखे पेट चबा करके लेना है। जब किसी को डायबिटीज होती है या प्री डायबिटीज होती है उसका पता लगता है तो सबसे पहला काम ये कहा जाता है उनसे कि आपको अपने खाने पीने पर परहेज करना पड़ेगा। प्रोटीन दिया गया ताकि उनकी जो शरीर में थोड़ी कमजोरी आ जाती है खाना बंद करने की वजह से, और व्यायाम उन्हें कहा जाता है कि आपको रोज 1 घंटा तो चलना ही है। तो ये जो अचानक शरीर में परिवर्तन आता है, लाइफस्टाइल चेंज जो आता है कि खाना कम हो गया और जो है एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ गई तो वजन कम होने लगता है और लोग कमजोर महसूस करने लगते हैं। तो इस कमजोरी का ध्यान रखने के लिए अगर आप उन्हें अलग से हम उन्हें बोलते कि आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेना है तो शायद वो नहीं लेते। इसलिए साथ ही में ये प्रोटीन पाउडर दिया गया है ताकि जो इंसान टैबलेट लेगा वो प्रोटीन जरूर लेगा और उसकी शारीरिक कमजोरी जो है वो अचानक से दृढ़ता में बदल जाएगी। इसलिए प्रोटीन ये वाला बनाया गया। अब इस प्रोटीन में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी डाली गई है जो एंटी डायबिटिक है। अगेन इसलिए जैसे ही प्री डायबिटीज वाले व्यक्ति आहार को नियंत्रित करते हैं उनके शरीर में थोड़ी पोषण की कमी, थोड़ी और ताकत की कमी आने लगती है। व्यायाम करने से मसल्स की क्षति भी होती रहती है। जी हाँ, जब भी हम व्यायाम करते हैं हमारी मसल्स की थोड़ी क्षति होती है, उसको रिपेयर करने का काम जो है वो प्रोटीन करता है और उस क्षति को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। व्यायाम के बाद जैसे ही आपकी मसल्स को क्षति पहुंची उसी वक्त आपको प्रोटीन ले लेना चाहिए ताकि उसकी क्षति तभी रिपेयर हो जाए। इसलिए हमने प्री डायबिटिक व्यक्तियों की मसल्स को बचाने के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट बनाया। इसमें क्या क्या डाला है, जैसा मैंने आपसे कहा कि सिर्फ प्रोडाइट बना करके नहीं छोड़ दिया है, इसमें हमने फिर से बहुत सारी ऐसी चीजें डाली हैं जो रक्त शर्करा की स्थिति में फायदेमंद हो सकती हैं। जैसे इसमें डाला गया है 64% उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जो जीएमओ फ्री सोयाबीन के बीजों से बना हुआ है। जीएमओ फ्री का मतलब वो बीज जिन्हें हमने जेनेटिकली मॉडिफाई, जिनको नहीं किया जाता है वो बीज। सिनेमन एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कंबोजिया, डाइटरी फाइबर, एंजाइम्स और कोको। सो आप देखेंगे कि प्रोटीन क्या कर रहा है। प्रोटीन जो है वो हमारे ग्लूकोज के अवशोषण को शरीर में रोकता है, रक्त शर्करा स्तर के प्रबंधन में सहायक है, मसल्स को सशक्त रखने में मददगार है, व्यायाम द्वारा होने वाली क्षति को सुधारने में मददगार है। अब हम आते हैं सिनेमन एक्सट्रैक्ट पर। सिनेमन एक्सट्रैक्ट यानी दालचीनी। सिनेमन एक्सट्रैक्ट डाला है जो रक्त शर्करा के स्तर को घटाने में बहुत प्रभावी है और टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। यह प्री डायबिटिक व्यक्तियों में टाइप 2 डायबिटीज की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। सिनेमन एक्सट्रैक्ट क्या करता है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है, रक्त शर्करा को रोक सकता है, बेहतर रक्त शर्करा का स्तर बनाए रखने में ये सहायता करता है। गार्सिनिया कंबोजिया, और यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट में गार्सिनिया कंबोजिया जो है वो रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करने के लिए डाला गया है। शरीर की ग्लूकोज का जो उपयोग करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, ग्लूकोज अवशोषण को विलंबित करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक किसी रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि गार्सिनिया कंबोजिया जो है वो अगर आपने खाना खाया तो आपका रक्त शर्करा इमीडिएटली, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो जो ब्लड शुगर लेवल 20 मिनट में बढ़ता है, खाना खाने के 20 मिनट बाद जो बढ़ता है, गार्सिनिया कंबोजिया खाने की वजह से वो 2 घंटे में जाकर बढ़ता है। अब आते हैं हम डाइटरी फाइबर पर। जी हाँ, फाइबर का महत्व आप सब समझते हैं। ये जो डाइटरी फाइबर है वो पानी के साथ मिलकर एक जेल बनाता है जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करते हैं
और भोजन से तृप्ति प्रदान करता है, यानी भोजन अगर आपने कर लिया है, तो आपको एक्सेस खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि आप एक्सेस खाएँ, तो ये भोजन से तृप्ति प्रदान करता है। अब हम आते हैं कोको पर। बढ़ी हुई रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक है, शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी लाता है। ये हैं कोको के गुड पॉइंट्स, कोको के एडवांटेजेस। कोको जो है वो आंतों में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को नियंत्रित करता है, प्री डायबिटीज के दौरान हुए ऑक्सीडेटिव डैमेज को ये कम करता है। सो ये हुआ कोको की बात। अब इसमें हमने साथ में डाला है कॉफ़ी। क्यों? कोको जब डाल दिया था तो कॉफ़ी क्यों? कॉफ़ी इसलिए क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और रक्त शर्करा को नियमित करती है। अब इसके अलावा भी इसमें डाले गए हैं 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पहला है प्रोटीज़। करता क्या है? क्योंकि प्रोटीन डाला है इसलिए प्रोटीन को पचाने के लिए इसमें प्रोटीज़ डाला है। प्रोटीज़ एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, छोटे-छोटे भागों में तोड़ता है और उनको बेहतर अवशोषित करवाता है। तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम हमने डाला प्रोटीज़, दूसरा हमने डाला लैक्टेज़। ये दूध को पचाने में मदद करता है। ये है लैक्टेज़ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब आप बोलेंगे तो इसमें दूध डाला है? जी नहीं। आपको जब अभी हम थोड़ी देर में बताएँगे कि दूध के साथ में लेना है, तो उस दूध को पचाने की भी क्षमता प्रोडाइट में होनी चाहिए। तो न्यूट्रिशर्च ग्लाइसिन की जो ये जो टैबलेट है, इसको आपको चबा करके खाना है, इसको आपको जो है पानी के साथ निगलना नहीं है। बहुत टेस्टी टैबलेट है, आपको सुबह आपको ऐसे कट काट के मत चबाइए, आप चूस के खा लीजिए। सुबह आप रोज़ भूखे पेट 1 कैप्सूल इसका ले लीजिए, क्योंकि 1 टैबलेट इसकी ले लीजिए, क्योंकि सुबह भूखे पेट जब वो आपकी जीभ में जाता है, तो यहीं से उसका अवशोषण, जितने भी 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं, उनका अवशोषण यहीं से शुरू हो जाता है। न्यूट्रिशर्च ग्लाइसिन प्रोडाइट के क्या फ़ायदे हैं? ये क्लिनिकली प्रूवन है कि न्यूट्रिशर्च ग्लाइसिन टैबलेट और न्यूट्रिशर्च ग्लाइसिन प्रोडाइट 90 दिन के सेवन से प्री डायबिटीज को नॉन डायबिटीज करने में प्रभावी है। वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स जो है हमारे प्रोडक्ट की, वो न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन की है। फिर से आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। यह क्लिनिकली प्रूवन है कि न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट और न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट 90 दिन के सेवन से प्री डायबिटीज को नॉन डायबिटीज करने में प्रभावी है। क्लिनिकल ट्रायल में ये प्रूव हो गया है। यह क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट। यहाँ लिखा हुआ है 70% सब्जेक्ट्स, 70% जो लोग थे, दे कन्वर्टेड फ्रॉम प्री डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक आफ्टर 90 days of supplementation with न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट एंड विद न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट। सोचिए 70% लोग 90 दिन में प्री डायबिटिक से वापस नॉन डायबिटिक हो गए, नॉर्मल हो गए। इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको और क्या चाहिए? 70% लोगों पे असर दिख गया 90 दिन में। तो न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट और न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट ये आपको साथ में लेना है। कैसे किसे लेना है? उन सब लोगों को जिनकी रक्त शर्करा का स्तर रैंडम कभी भी आप दिन में लें और वो 140 से 200 के बीच में आए, तो इसको आपको यूज़ करना शुरू कर देना है। कैसे लेना है? एक टैबलेट आपको रोज़ भूखे पेट चूज़ करके लेनी है और उसके 5 मिनट बाद आप 1 स्कूप के साथ लो फैट मिल्क में डाल करके और ये न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट शेक बना सकते हैं। इसके साथ में एक स्वीटनर का पैक 25 सैशे का पैक भी आता है। आप उस स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब तक लेना है? जब तक आपकी रक्त शर्करा का स्तर जो है वो 140 mg पर डीएल या उससे नीचे नहीं आ जाता, तब तक आपको लेना है। और उसके बाद अगर आप लेना बंद कर देते हैं, तो आपको पूरे परहेज़ रखने हैं, आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है, आपको एक्सरसाइज़ करनी है और आप हर 2-3 महीने में के बाद 1 कोर्स, 3 महीने के बाद 1 कोर्स वापस से न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन और न्यूट्रिचार्ज टैबलेट और न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट का ले लीजिए। आइए समझते हैं वैल्यू फॉर मनी। आपके सामने यहाँ दूसरे 2 प्रोडक्ट्स और दिख रहे हैं और देखते ही समझ में आ रहा है कि वैल्यू फॉर मनी तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट में ही है। इनमें तो हमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। आप देखिए कि 15 बोटैनिकल्स डले हैं न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट और टैबलेट दोनों को मिला करके, और बाकी दोनों ब्रांड्स में सिर्फ 3 और 2 ही बने हैं। प्रोटीन किसी भी और उसमें नहीं है।